श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पुस्तक पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित, इसको हम सब लोग सुन रहे हैं। आज इसका 10वां अध्याय है। जरा मरण मोक्ष एक साथ है। इसके बारे में कल भी सुना था, लेकिन आज इसमें कुछ दृष्टिकोण महाराज जी अपना समुचित रखने के लिए कह रहे हैं कि हमें इससे भयभीत नहीं होना है, इसकी उपयोगिता को समझना है। तो अध्याय है 10वां, जरा मरण मोक्ष। जरा मरण मोक्ष बुढ़ापे तथा मृत्यु से छुट्टी पाने। मृत्यु से छुट्टी तो हमें अवश्य पानी ही है, यानी ये नहीं कि आवागमन इसका हम इससे मुक्त हो जाएं। आवागमन किसे कहते हैं? आवागमन यानी कि जब हम संस्कार बनाते हैं कर्म करने के उपरांत, आसक्ति और अहंकार से युक्त होकर के जब हम कार्य करते हैं तो वो संस्कार बनाते हैं और उन्हें क्षीण करने के लिए हमें इस संसार में आवागमन करना होता है। लेकिन जब कर्म करने में हमारी भावना अकर्म की होती है, अकर्ता की होती है, तो संस्कार नहीं बनते हैं। फिर आवागमन कितने भी बार हो, उससे बंधन नहीं होता है। जन कल्याण के लिए आते हैं, उसको आवागमन नहीं कहते। जरा मरण मोक्ष बुढ़ापे तथा मृत्यु से छुट्टी तो हमें अवश्य पानी है ही। यह संसार क्लेशमय है। इस संसार में कौन पच पच कर मरना चाहेगा? जब दृष्टिकोण सही नहीं है, आसक्ति है, मेरा है, तो जब सब छूटता है तो दुख तो होता ही है, और छूटेगा सब कुछ एक दिन। शास्त्र भी तो पुकार कर कहता है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिये। 7वें अध्याय में गीता के भगवान ने यह श्लोक कहा था कि जो लोग जरा मरण यानी बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए भी यदि वो मेरी शरण में आते हैं तो वो भी मुझे जान जाते हैं। तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिये हेयम दुखम दुख मनागतम। तो ये जो दुख है, ये हमारे मन के ही विचार होते हैं, हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। सुख और दुख मन की ही गतियाँ हैं। मैंने जो पीछे के प्रसंगों में कहा, उसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि हम इस संसार से बुढ़ापे अथवा मौत से लगाव रखने लगें कि ये आवश्यक है, ये बुढ़ापा मृत्यु की सीढ़ी है आगे पहुंचने के लिए, विकास के लिए। तो ये इसको हमें ये नहीं सोचना कि हम आते रहें और ये सब दुखों को देखते रहें, भोगते रहें, इसे गले लगाएं, ऐसी बात नहीं है। कोई विद्यार्थी यदि स्कूल से आसक्ति रखने लगे तो वह आगे बढ़ने का यत्न ही न करेगा। प्रधान काम तो क्या है, मुख्य काम क्यों हो जाता है विद्यालय में? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। प्रधान काम तो पढ़ना है,
ये नहीं सोचना कि ये स्कूल हमारा है, हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। और उसके लिए स्कूल की उपयोगिता है, जब तक उपयोगिता है, ज्ञान अर्जन करता है, तब तक हमें वहाँ रहना है। बस इतना समझना चाहिए। प्रधान कार्य इस संसार में आध्यात्मिक विकास है। स्थूल जगत में आना ही होगा, स्थूल शरीर धारण करके तभी हम विकास को प्राप्त होंगे। और उसके लिए जरा मरण की, संसार की एक हद तक, एक सीमा तक अवश्य उपयोगिता है। जब पढ़ लेते हैं, विद्यालय की सभी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तब तो हमें वहाँ नहीं जाना होता। तब हम तरह तरह के अपने विकास के कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोक सेवा कर लेते हैं, कल्याण करते हैं, सबका अपना भी कल्याण करते हैं। मैंने तो यह कहा कि जब वो कार्य पूरा हो जाएगा तो जरा मरण की स्वयमेव अपने आप ही निवृत्ति हो जाएगी। जब हम पूर्णत्व को प्राप्त कर लेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, आसक्ति, ये सब बंधन जब समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई संस्कार नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। संस्कारों को क्षीण करने के लिए कोई संस्कार बने ही नहीं है। फिर तो हम लोकार्थ ही हम इस संसार में भगवान के द्वारा भेजे जाएंगे और हम आएंगे। उसके लिए उतावले होने की क्या आवश्यकता है? ये तो अपने आप ही छुट्टी मिल जाएगी जरा मरण से। यह अवश्यंभावी ही है। सभी को पूर्णत्व एक दिन प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा। आध्यात्मिक विकास की अवस्था ऐसी अवश्य है जब बुढ़ापा व्यक्ति को दबाता नहीं है, इंद्रियां शिथिल नहीं होती हैं। ऐसी भी अवस्था होती है जब आध्यात्मिक विकास चरम सीमा में पहुंच जाता है। तब व्यक्ति अपनी इच्छा से ये संसार छोड़कर जाता है। क्यों? उसका कारण बताते हैं। व्यक्ति यौवन को सतत प्रतीत करता है जब इतना विकास हो जाता है, कभी उसे बुढ़ापा ही नहीं आता। देखा पहले कितने कितने हजारों साल लोग जीवित रहते थे, सब संयमी रहते थे। बूढ़े होने के कारण हमारे शरीर, बूढ़े होने का कारण हमारे शरीर में उतना नहीं है। मेरी समझ में तो शरीर में तो बिल्कुल ही नहीं है। महाराज जी कहते हैं प्राण में है। प्राण सोचता है कि हम मर रहे हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। इस तरह की सोच से वो शरीर की स्थिति ऐसी होती चली जाती है। शरीर की जो नई सेलें बनती हैं वो बुढ़ापे में भी नई होती है। हर 7 साल में सब सेल बदल जाती हैं, जितने भी कोष हैं वो सब बदल जाते, फिर नए निर्माण होते, फिर नए 7 साल बाद फिर नए। तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा जब 7 साल में सब नए नए सेल हो जाते हैं। लेकिन हमारी सोच है हम बूढ़े हो रहे हैं, हम इतने साल के हो गए, हम ऐसा है, इसलिए ये स्थिति आती है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो शरीर की जो नई सेलें बनती हैं वो बुढ़ापे में भी नई ही होती हैं। युवा अवस्था की सी होती हैं। बूढ़े होने की आवश्यकता हमारे जातीय मन में घर कर चुकी है। मन में हमने बैठा लिया, वो प्राण को प्रभावित करती है। मन में ऐसी विचार है कि इतने साल में बूढ़ा होता ही है, होता ही, हम भी बूढ़े होंगे, सब मरेंगे भी। तो ऐसा यह प्राण को भी प्रभावित करता है। प्राणमय कोष जो हमारे शरीर को उसको पुष्ट रखती है, इसका सब सेलों का निर्माण करती है। तो वो जो मन में ये विचार है वह प्राणमय कोष को प्रभावित करते हैं। क्या आपको ज्ञात नहीं कि साधारणतया 7 वर्षों में शरीर में एक भी पुराना अणु नहीं रह जाता। सारे शरीर का पूरा ही फिर बदलाव हो जाता है। ज्यों ज्यों नए शरीर ग्रहण करने की आवश्यकता न रहेगी और हमारे प्राण तथा शरीर में पूरा सामंजस्य हो जाएगा, प्राण में शरीर को भली भांति बदलने की योग्यता आ जाएगी,
और शरीर में प्राण की आज्ञा का पालन करने की पूर्ण क्षमता हो जाएगी। प्राण नहीं चाहेगा कि हमें मरना है, हमें बुढ़ापा आना है, तो शरीर वैसा नहीं होगा। तो ये शरीर में और प्राण में सामंजस्य हो जाएगा, प्राण और मन में सामंजस्य हो जाएगा। और मन में जो ये विचार हैं कि मुझे मरना है, बुढ़ापा आएगा ही आएगा, ये विचार जब आध्यात्मिक विकास हो जाता है तो फिर वह इस तरह का विचार नहीं रहता है, जब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाता है। देखा गया कितने 100 साल, 300 साल, 500 साल ऐसे भी लोग देखे गए संत। यह व्यक्तिगत साधना से ही नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब मानव विकास का क्रमिक प्रवाह इस योग्यता को सभी में पैदा कर देगा। सभी ऐसे हो जाएंगे। महाराज जी कहते हैं ऐसा आएगा जब बुढ़ापा नहीं तो मृत्यु का हम अमर होंगे। हम इस शरीर में संकल्प से ही हम इस देह का त्याग करेंगे। जब करेंगे हम अपने संकल्प से, अब हमें जाना है ऐसा सोचेंगे, और तो जैसे समाधि लोग लेते हैं, शरीर का त्याग करते हैं, तो वो स्थिति को वो प्राप्त कर लें। हम आत्मा में आगे ही अमर हैं। आत्मा तो अमर है, शरीर है ये नश्वर है। हम बुद्धि में, मन में, प्राण में तथा शरीर में भी अमर होने को जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। यह हमारा उज्जवल भविष्य है। यह कल्पना मात्र ही नहीं है, विचार करने से यह एक पक्की संभावना प्रतीत होती है। काल की तो कुछ गणना ही नहीं है कि हम कितने समय में हमको जाना ही जाना है। जब हम चाहेंगे तभी हम जाएंगे, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यह है वास्तव में जरा मरण मोक्ष, नितांत मोक्ष। न जरा होगा न मरण होगा, और इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमारी इच्छा, हम जब चाहें, हम चाहते हैं तभी मृत्यु आती है। शरीर इस योग्य नहीं है, हम चाहते हैं मृत्यु आ जाए तो मृत्यु आ जाती है, फिर समय आ जाता है सर। और हम सोचते हैं नहीं, हम सही हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, हम भजन कर रहे हैं, कर सकते हैं, अभी और सेवा कर सकते हैं, तो हमारी आयु इस प्रकार बढ़ती है और हम स्वस्थ रहते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। साधक साधना के द्वारा इस अवस्था को अपने में जल्दी ला सकता है। साधना के द्वारा कितने संत देखे गए। ये कुसुम को हाथ दिखा नहीं, इनके पास आवाज नहीं जा रही और सबके पास जा रही है क्या? तो हाँ जा तो रही, मेरा तो मोबाइल म्यूट नहीं है। उसे लंबे काल तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, जबकि विकास के क्रम में ये स्वयं घट जाएंगे। जब हम जानते हैं कि आध्यात्मिक साधन शरीर को शुद्ध करता है, मन शुद्ध होगा तो शरीर भी शुद्ध होगा। मन में विकार होंगे तो मन जल्दी रोगी हो, शरीर जल्दी रोगी हो जाएगा। और नूतन प्राण के प्रवाह को प्रेरित करता है। तो इसी साधन की पराकाष्ठा, जिसमें न केवल प्राण विशेष क्रियाशील ही होता है, अपितु आमूल चूल अपने स्वभाव को बदल डालता है। आध्यात्मिक साधन के द्वारा जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो हमारी सोच बदलती है, दृष्टिकोण विकसित होता है और उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जो सत्संग करते हैं तो और अपने को बदलना चाहते हैं तो वे देखे गए हैं कि वे स्वस्थ रहते हैं ज़्यादा समय तक। जिसमें हमारा सुप्त मन भी काया पलट पा जाता है और मृत्यु की अवश्यंभाविता का संस्कार भी निकल जाता है। वो साधन जिसमें अति मानुषी शक्ति योग अहिम से लेकर तन पर्यंत पूरा काया पलट कर दिव्य कर दे, तो यही है जड़ पदार्थ। अहिम है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, शरीर है, ये सब परिवर्तित हो जाते हैं, इनका रूपांतर हो जाता है और इनमें जो जरा और मरण की भावना है ये निकल जाती है और इनकी इच्छा पर ही जरा और मरण होता है। सब दिव्य हो जाता है। शरीर से भी बुढ़ापे तथा मृत्यु के बीजों को निकाल दे
तो इसमें क्या विस्मय है। क्या आज तक किसी साधक ने इस पद को प्राप्त किया है? कहना कठिन है, परंतु अंतरात्मा की पुकार यह है अवश्य, और यह संभव है। खुदे कहते हैं मेरी अंतरात्मा की पुकार है। जब सब नए सिल हो जाते हैं तो फिर मरने की क्या बात है। हर समय व्यक्ति युवा शक्ति संपन्न रहता है, और जब वो चाहता है तभी वो शरीर छोड़ सकता है। तो ये हमारे पूज्य गुरुदेव का कितना नया दृष्टिकोण है, और हम इस पर विचार करेंगे तो हम भी अधिक समय तक स्वस्थ रह सकेंगे। जब हम सोचेंगे नहीं बुढ़ापा आ रहे, अभी ये तो बीमारी वो बीमारी, अब तो ऐसा है वैसा है, तो और जल्दी बीमार होंगे। अब है 11वां अध्याय, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ, इनकी क्या उपयोगिता है मनुष्य के जीवन में। भगवान ने बनाया है शुभ को भी और अशुभ को भी, और शुभ और अशुभ ये सब हमारे मन की सोच पर ही निर्भर करता है। जिससे हमारे शरीर को सुख मिलता है, इंद्रियां सुखी होती है, उसे हम शुभ कहते हैं, और जिससे कष्ट मिलता है उसे अशुभ कहते हैं। लेकिन सब कुछ तो मंगलमय है, उस मंगलमयी माँ का विधान है, तो उसके बारे में हमें विचार करना। अशुभ को साधारण भाषा में पाप और शुभ को पुण्य कहा जाता है। हमें अशुभ से डरना सिखाया जाता है कि इससे दुख होगा जीवन में, और शुभ का संचय करना। अधिक आवश्यक तो यह है कि हम शुभ तथा अशुभ दोनों का विकास में जो स्थान है उसे समझें। डरने की जरूरत नहीं है कि इनकी क्या उपयोगिता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता, संत हंस गुण गण गहे पय परिहरि वार विकार। भगवान ने बनाया है तो कुछ उपयोगिता है, तो इनके स्थान को हम समझें, क्या इनका महत्व है। दोनों और स्थान दोनों का ही है, इसमें संदेह नहीं है। यदि न होता तो वह होते ही क्यों, मृत्यु होती ही क्यों, बीमारी होती क्यों, बुढ़ापा क्यों आता। तो ये सब की कुछ उपयोगिता है, तभी भगवान ने इसे बनाया। उनके चक्कर में मनुष्य डाला ही क्यों जाता है, क्यों डाला जाता है, शुभ क्यों बनाया। वो जगत जननी हमारी परम कल्याणकारिणी है, उससे ऐसी संभावना करनी कठिन है कि वो कुछ अमंगल करे। शुभ तथा अशुभ दोनों आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। अशुभ के बिना शुभ भी शुभ नहीं रहता, और शुभ के बिना अशुभ अशुभ नहीं रहता। जिन व्यक्तियों ने अभी शुभ की प्रतीत करने की योग्यता नहीं है, जिनमें वो अशुभ के द्वारा ही अपना विकास करते हुए एक दिन शुभ को प्राप्त करते हैं। जानते ही नहीं, तमोगुण इतना प्रधान है कि अच्छा जानते ही नहीं कि दैवी संपदा होती क्या है, तो उसी रास्ते पर चलते हैं। चोर अपने अनुभवों से सीख रहा है, संत अपने अनुभवों से आगे बढ़ रहे हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं। जब उस गलत कार्य से उसका परिणाम सामने आता है, तब उस पाठ पढ़ते हैं, सीखते हैं, शुभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि निम्न प्रवृत्ति प्रधान है हमारे जीवन में, क्योंकि हम पशु योनियों से आए, निम्न योनि से आए, और उनमें निम्न योनियों की प्रधानता होनी आवश्यक होती है। एक व्यक्ति जिसमें द्वेष की भावना खूब है, वो उसी द्वेष के द्वारा अपने मनोमय कोश में तीव्र तरंग उत्पन्न करने की योग्यता पैदा कर रहा है। खूब गलत कार्य कर रहा है, खूब द्वेष करता है। सीधी बात है, तमोगुण से सीधा सत्व गुण में प्रवेश असंभव है। फिर उसके बाद रजोगुण का उदय होगा। तमोगुण से जब पाठ पढ़ेगा, अपने लिए करे, पहले तो दूसरे को नुकसान करके अपना लाभ करता था, अब भाई मेरा भी लाभ हो, दूसरे को हानि भी ना हो, भले ही स्वार्थ दृष्टि है।
फिर रजोगुण से फिर सतोगुण में जाएगा और आगे बढ़ेगा। तो नहीं, दूसरे का लाभ हो पहले हमारा तो होगा ही। कर भला हो भला। फिर धीरे धीरे सत्व प्रबल हो पाता है। सुस्ती तो क्रिया से दूर होती है, करने से ही आलस से दूर होता है। और एकदम से उच्च क्रियाओं को की योग्यता कैसे आ जाए एकदम से? पहले तो अपने और दूसरों को तोड़ने फोड़ने वाली ही क्रिया होगी। अपना भी हानि करेगी, दूसरे का भी हानि करेगी। तो पहले तो यही आदमी के अंदर यही वृत्ति प्रधान होती है। दूसरे का बुरा करेगा तो उसकी तो हानि हो ही। जो माचिस की तीली दूसरे को जलाएगी, पहले तो उसे जलना ही पड़ेगा। मानव जाति के विकास पर नजर डालें तो भी यही बात दिखाई देती है। असभ्य अवस्था वाली जातियां अशुभ करते करते, मारपीट करते करते, दूसरे उत्पात करके धीरे धीरे ही शुभ की ओर आई हैं और अभी पूर्णतया आई भी हैं। इसमें संदेह है कि अभी एकदम से उनमें दैवी प्रधान हो गया गुण, ऐसा नहीं है। वर्तमान युद्ध इस बात का साक्षी है। कितने युद्ध होते रहते हैं, आजकल हो रहा है, देखिए कितने लोग मर रहे हैं। रूस और यूक्रेन कि मनुष्य के हृदय ने अभी अशुभ का अतिक्रमण नहीं किया है। युद्ध इस बात का प्रतीक है। इसमें द्वेष की अग्नि जोरों से जलती है और स्वार्थ से वह पुष्ट की जाती है। इसमें संदेह नहीं कि हम मस्तिष्क से उस शुभ अवस्था की कल्पना अवश्य करने लगे हैं कि ये कार्य गलत है, इतने लोग मर रहे हैं। कुछ तो आता है विचार कहीं, क्योंकि तीनों गुण हैं सब में, तो सतोगुण की कहीं न कहीं भावना रहती ही है, पर तमोगुण प्रधान है। परंतु क्या कोई कह सकता है कि मानव जाति के विकास में, उसकी शक्ति तथा मस्तिष्क के विकास में, इतना ही क्या परस्पर प्रीत के विकास में भी युद्ध ने सहायता न की है? लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाद में फिर एक हो जाते हैं, संधि होती है। जहाँ एक और द्वेष भटकता है, वहीं पर उसी द्वेष के निर्यातन के लिए दूसरों से मित्रता करनी पड़ती है और त्याग करना पड़ता है। लेन देन होता है, त्याग करना पड़ता है, मान का, वस्तु का, धरती का, सब होता है लेन देन। शांति हो जाए, चाहते हैं सभी कि युद्ध बंद हो जाए, लेकिन अहंकार जल्दी से झुकने नहीं देता। विचित्र लीला है इस विकास की। अशुभ भी धीरे धीरे व्यक्ति में शुभ की योग्यता ले आता है। मैंने कहा कि अशुभ की भी व्यक्ति के विकास के लिए एक अवस्था में आवश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं, उस तामसी कायर से जो कुछ भी करने के योग्य नहीं, वो डाकू अच्छा है। जो कुछ भी नहीं कर रहा, निकम्मा बैठा है, तो कर तो रहा है गलत सही, कुछ कर तो रहा है, अपनी शक्ति को कहीं लगा रहा है। एक समय आएगा जो शक्ति का दुरुपयोग हो रहा था, फिर वो सदुपयोग करने लगा। उसके अंदर शक्ति तो है करने की। कितने कामी क्रोधी कैसे कितनी जल्दी भगवान के रास्ते में आ गए। अनेक उदाहरण संतों के, वो उनके अंदर वो बल तो है करने का, बस उसको दिशा सही देनी है। तो वो डाकू अच्छा है जो बहादुरी से, चातुरी से कुछ कर तो सकता है। वो विकास के पथ में आगे है उस कायर से जिसमें अभी तक शक्ति का उदय ही नहीं हुआ। निकम्मा बैठा है, आलसी है, वो तो अभी सोता ही है। वो डाकू जग गया है, वेग से चल रहा है, यद्यपि ऊंची दृष्टि से उल्टे रास्ते पर चल रहा है, परंतु वो ठोकर तो खाएगा ही, झाड़ झंकार से जाएगा। या तो कोई पथ प्रदर्शक मिलेगा, ऐसा संस्कार बली होगा कोई, तो नहीं तो ठोकर उसे पाठ पढ़ा देगी। लौटेगा और उतनी ही तेजी से दूसरे रास्ते में
भी दूसरे और बहुत तेजी से उसमें परिवर्तन होगा, औरों से आगे निकल जाएगा। इतिहास इसकी साक्षी भी देता है, हाँ देता है। वाल्मीकि जी हैं, तुलसीदास जी हैं, कितने और हैं। तो रास्ता बस सही होना चाहिए, और कोई बताने वाला हो और उसकी समझ आ गई हो, उतनी विकास उतना हो गया हो थोड़ा। अशुभ का भी व्यक्ति के और समाज के विकास में स्थान है, इस बात को पहचानने की जरूरत है। अशुभ से घृणा करने से, भयभीत होने से वो हमें दबाता है, हमारे कार्य क्षमता को दबाता है। अशुभ से उदित होते हुए शुभ को पहचानना और उसे प्रोत्साहित करना, शुभ को बार बार करना चाहिए, उसको आगे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि फिर करेंगे बाद में करेंगे। अच्छे विचार आए तो उन्हें तुरंत कर डालना चाहिए। यह तरीका है आगे चलने और चलाने का। अब इसमें दूसरा भाग है, और शुभ का भी स्थान है। अशुभ का बताया क्या स्थान है, अब शुभ का स्थान बताते हैं। आध्यात्मिक विकास के क्रम में इसका दर्जा अशुभ से ऊंचा है। ये जो शुभ है ये अच्छा है, जीवन शांतमय होता है, सुखमय होता है। लेकिन एकदम से कोई अशुभ छोड़ दे वो नहीं हो पाता है, उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है। परंतु ये भली भांति जान लेना चाहिए कि ये दोनों बहुत दूर तक साथ चला करते हैं। कौन? शुभ और अशुभ एक साथ चलते हैं, द्वंद्व चलता रहता है व्यक्ति में। कभी शुभ विजयी होता है, कभी अशुभ विजयी होता है। फिर धीरे धीरे शुभ ज़्यादा होने लगता है और अशुभ कम होने लगता है। धीरे धीरे अशुभ में परिवर्तन होता चला जाता है। व्यक्ति की कमजोरियां और बुराइयां उसकी विशेषताएं और सद्गुण बन जाते हैं। तो जो उसमें कमजोरी थी, नहीं कर पाएंगे ऐसा, अरे कैसे हम कर लेंगे, हम कैसे उससे झुक जाएं, बहुत कठिन है सहना, तो ये सब कमजोरी है। धीरे धीरे ये उसमें ये योग्यता आती है, अहंकार कम होता जाता है और वो सहनशील, दयावान, सेवा भाव आदि सब गुणों से युक्त होता जाता है। सद्गुण बनते चले जाते हैं। बुराई में सामर्थ्य है, केवल मात्र उसके प्रवाह की दिशा को बदलने की आवश्यकता है। वो एक ऊर्जा है, करने की क्षमता तो है उसके अंदर। गलत कर रहा है या सही कर रहा, वही कार्य जो कर रहा है, जो शक्ति है जिससे उसको बस दिशा सही देना। जो अभी सब शक्ति बुद्धि भोग संग्रह में लगती है उसको परमात्मा की तरफ मोड़ना है, वो भलाई बन जाएगी। शुभ के द्वारा व्यक्ति में सत्व का उदय होता है, मति निर्मल होती है और हृदय निर्भर होता है, भय से रहित होता है। जितना ज़्यादा हम शुभ कार्य करते हैं, हमारे सोच अच्छी होती, निर्मलता आती, विकारों से रहित होते, हृदय में कोई डर नहीं रहता कि अभी छूट जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ हमारा है ही नहीं, छूटने की तो बात ही नहीं, हमने तो कुछ पकड़ा ही नहीं। शुभ के द्वारा समाज में शांति तथा समृद्धि होती है, परंतु शुभ अशुभ की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। शुभ में भी अटक जाना व्यक्ति का उद्देश्य नहीं है कि हमें तो यही करना है, हमें तो दोनों से ऊपर उठना है। उन शुभ कर्म को भी अपना नहीं मानना है, करना है, सत्य गुण में स्थित रहना, लेकिन उसे अपना नहीं मानना। शुभ में अटक जाना व्यक्ति का उद्देश्य नहीं, हमें तो शुभ तथा अशुभ दोनों से परे जाना है। पाप तथा पुण्य दोनों श्रृंखलाओं के पार होना। शुभ अशुभ फले रेव, मोक्ष से कर्म बंधन है। जो दोनों से परे हो जाता है वो मुक्त होता है, कर्म बंधन से रहित होता है। ना शुभ उसका है ना अशुभ उसका है, वो हमें बांध ना पाएगी। पार जाने के लिए दोनों को पहचानना और उनको समझना आवश्यक है। इस अनुभूति के बिना व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकता। पशु की अवस्था में शुभाशुभ का भेद ही ज्ञात नहीं होता, जब जानवर क्या अच्छा क्या खराब क्या जाने। असभ्य जंगली मनुष्य कुछ भेद को थोड़ा समझता है और अशुभ में प्रधानता प्रवृत्त रहता है, थोड़ा बहुत जानता है। जंगल में पहले जमाने में, पाषाण काल में और सब काल में सब कैसे लोग रहते थे, एक दूसरे को मारते थे, काटते थे, तब ये सब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। तो
अशुभ में ज़्यादातर प्रवृत्त होता है, जानवरों को मार के खाना। आगे बढ़ने पर शुभ प्रधान होता है और सिद्धावस्था में यानी ऊंची अवस्था में विकास की उच्च अवस्था होती है, वो दोनों के पार हो जाता है। जब आगे थोड़ा बढ़ता है तो शुभ ज़्यादा करता है, और फिर जब सिद्ध हो जाता है तो दोनों से ऊपर, न शुभ कर रहा न अशुभ। मतलब ये नहीं कि बैठ गया, नहीं करता है लेकिन उसे अपना नहीं मानता, तो सब प्रकृति में हो रहा, भगवान करवा रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा। यह आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ही शुभ की आवश्यकता है। ऐसा जानने से शुभ में भी आसक्ति नहीं होती है। इस बात की हमें तो शुभ ही करना, हमें तो ये काम करना ही करना, नहीं वो कर प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, जिसमें उससे वो उसे मोह नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह जानना व्यक्ति में समता ले आता है। दोनों के भीतर योगेश्वर की योग लीला दिखने लगती है। अगर कुछ हो गया, गलत भी हुआ, तो वो भी प्रभु की इच्छा से, उससे वो डरता नहीं है। हो गया तो शांत हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, उसकी पीठ नहीं थपथपाता। शुभ तथा अशुभ की एक परिभाषा मैंने की थी, शुभ पुण्य और अशुभ पाप। परंतु पुण्य क्या है और पाप क्या है? साधारणतया जिसका फल सुख हो इस जन्म में वो पुण्य है, और इस जन्म में या आगे के जन्म में, और वो पुण्य है, और इसके विपरीत जो है वो पाप है। इससे परे की एक दृष्टि है, जो आध्यात्मिक विकास में सहायक हो वह पुण्य है। इस सांसारिक दृष्टि से पहले ऊपर बताया, जिससे सुख मिले, इंद्रियों को, शरीर को यहाँ मिले और आगे लोकों में मिले वो सुख। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा दृष्टिकोण रखते हैं। इससे परे की एक दृष्टि है, जो आध्यात्मिक विकास में सहायक हो वही पुण्य है, जो हमें आगे ले जाए विकास क्रम में, और जो उसमें बाधक हो वह पाप है। यह आध्यात्मिक साधकों की परिभाषा है। परंतु हमने देखा कि सारी ही प्रकृतियाँ सहायक हैं। कुछ भी हम करते हैं, सबसे हम आगे बढ़ते हैं, सब हमें सिखाते हैं। उसका तात्पर्य नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक गति, प्रत्येक अवस्था में बराबर रूप में सहायक हो, शुभ और अशुभ। किसी अवस्था में कोई प्रवृत्ति सहायक है और किसी में कोई प्रवृत्ति सहायक है। किसी में डांटना सहायक हो सकता है और किसी में दुलार सहायक हो सकता है। जैसे भगवान सबको विकास की ओर ले चल रहे हैं, किसी को प्रतिकूलता से, किसी को अनुकूलता से। तो किसी अवस्था में कोई प्रवृत्ति सहायक है और किसी में कोई प्रवृत्ति सहायक है। यह तो व्यक्ति और उसकी अवस्था पर निर्भर है। अर्जुन के लिए शुभ यही था कि वो युद्ध करे, परंतु सुदामा के लिए अपनी ब्रह्मचर्या ही शुभ थी। वो क्षत्रिय थे तो उनके लिए वो कर्तव्य था, सुदामा ब्राह्मण थे तो वह उनके लिए गृहस्थ आश्रम में भगवान का भजन उचित था। तो सभी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ सुख, किसी के लिए कुछ सुख। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो शुभ स्वधर्म में बदल जाता है। आध्यात्मिक विकास की मांग ही स्वधर्म है। इसकी चर्चा हमें फिर करनी होगी। आध्यात्मिक दृष्टि से हम पुण्य तथा पाप में कोई महान अंतर नहीं देखते, उन दोनों की उपयोगिता को समझते हैं और आगे बढ़े चले जाते हैं। कहा है, हेट नॉट द सिनर, हेट द सिन, ऐसा कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो भगवान तो कहते हैं गुरुदेव, न पाप से घृणा करो न पापी से। घृणा तो करना ही नहीं, घृणा करेंगे तो घृणा के संस्कार हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे, तो घृणा नहीं करना है। वस्तुतः न पाप से घृणा करो न पापी से, केवल उन दोनों में परम दयामयी, परम दया रूपी माता की विकसित होती हुई अर्ध विकसित शक्ति को पहचानो और निर्भय रहो। एक सीमा तक हमसे भी गलतियां होती हैं, समय तक धीरे धीरे वो कमती होती चली जाती है। तो हम घृणा न करें, अपने जो अवगुण हैं उन्हें समझें, अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट, हेट इट नॉट, फियर इट नॉट, फाइट इट नॉट, ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट। उनको समझना है,
कि ये अवगुण है और ये हमारे लिए दुखदाई है, बस इतना ही समझना है। उनका बल समाप्त होता चला जाए। श्री राम।